क्या कर रहे थे गाइस प्रीवियसली? बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, IPv4। थोड़ा सा यार प्रिसाइज और हो सकते हो कि और क्या कर रहे थे डिटेल के अंदर थोड़ा सा। ये लास्ट टॉपिक क्या छोड़ा था हमने? जो मुझे याद रहे। टोपोलॉजी। ओके, होमवर्क। IPv4 था ना? अपन IPv4 कर रहे थे, करेक्ट? हम्म। होमवर्क, और मैंने ये भी दिया था IPv4 IPv6 के बारे में जानने के लिए। ओके। नाउ गाइस, अब हम जब IPv4 के बारे में जान कर रहे थे, तो हमने एक चीज पता करी थी कि IPv4 में 4 डिजिट्स होते हैं गाइस, करेक्ट? इफ यू रिमेम्बर। और गाइस, हर एक डिजिट हर एक डिजिट की एक रेंज होती है। कूल एवरीवन। वो रेंज क्या होती है गाइस? कि कोई भी नंबर 0 से लेके 255 255 तक ही रह सकता है। एनी नंबर बियॉन्ड दिस रेंज कोई भी वैलिड IPv4 नहीं है। कोई दिक्कत एवरीवन? गाइस, मेरी ऑडियो जो है वो सही आ रही है आपके पास, या बहुत कम आ रही है? ये मुझे एक बार बताएंगे एक बार। नहीं सर, आ रही है प्रॉपर। आ रही सर। प्रॉपर है? क्लियर है? नहीं कोई सर। बैकग्राउंड नॉइस वगैरह वगैरह कुछ भी तो नहीं है ना? पक्का? नहीं सर। चलो जी। नेक्स्ट है गाइस कि ऋषभ भाई कुछ एग्जांपल दोगे यार, ऐसे जो IPv4 आप बता रहे हो। यार हाँ, बिल्कुल है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अभी चेक करूँ इंटरनेट के ऊपर, व्हाट इज माई IP, तो गाइस यहाँ पे दो IPs दिखाएगा। एक IPv4 और एक IPv6। कैन यू सी? क्या ये जो आई नंबर है गाइस, 106 219 123.8, क्या गाइस ये नंबर जो है, ये 255 और 0 के बीच में आ रहा है या नहीं आ रहा है? यस। आ रहा है एवरीवन? तो यस। यानी कि ये एक वैलिड IP हुआ या नहीं हुआ एवरीवन? वैलिड है सर। वैलिड है? पक्का? बढ़िया जी। ये कोई दिक्कत? चलो जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं गाइस। ठीक है, आगे करते हैं IPv4 पे। अब गाइस, इसको ना डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है सबने, IPv4 को रेंजेस में, क्लासेस में। क्लासेस कैसी क्लासेस हैं गाइस? पहली क्लास जो आती है वो आती है A की। जो नंबर जो स्टार्टिंग होगा वो होगा 0.0.0.0 से, और कहाँ तक जाएगा? 127.255 0.255 क्लियर एवरीवन और नॉट? नेक्स्ट सर कैन यू क्लास, रिपीट, ये अभी का पॉइंट समझ नहीं आया सर। जो हमारा IPv4 है वो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस में, ताकि हम थोड़े अच्छे से उसको पहचान पाए। जो पहली क्लास है वो है क्लास A की, जिसमें 0.0.0 से IP एड्रेस स्टार्ट होते हैं और जाते हैं 127 255 तक। उसके बाद
नेक्स्ट रेंज जो आती है वो क्लास बी की 128.0.0 से लेके 191.255 0.255 0.255। नेक्स्ट उसके बाद जो रेंज आती है वो जाती है क्लास सी की, स्टार्टिंग यहीं से 192.0.0.0 टिल 223.255 0.255 0.255। अब गाइस क्लास डी के बारे में क्या होगा गाइस? रेंज स्टार्टिंग 224 यहीं से 0.0.0.0 एंड 239.255 0.255 0.25। अब आता है क्लास ई 240.25 240.0.0.0 टिल 255.255.255.255। तो गाइस 5 क्लासेस हैं जो अपन को याद रखनी है। अब ऋषभ भाई तो बहुत सारे नंबर हैं, याद कैसे रखना? भाई बहुत अच्छा ट्रिक है। अब गाइस फॉर एग्जांपल मैंने आपको एक आईपी एड्रेस दिया 192.168.0.132। अरे एक बात बताओ, इसका पहला डिजिट जो है 192 192 वो किस रेंज में आ रहा है? 192 गाइस बताओ। सी। एवरीवन बी में सी आ में रहा आ है रहा सर। है? 192 बी में आ रहा है? सी में सी में हाँ आ सी रहा में है। आ रहा है। चलो पोल खोलते हैं, पोलिंग का ऑप्शन है इसमें। सी में आ रहा है सर। लेट्स गो। अच्छा रेज योर हैंड गाइस जो कह रहे हैं क्लास सी। मैं देख रहा हूँ उसको, हाथ खड़े करो, रेज योर हैंड्स। फॉर विच? फॉर विच? फॉर क्लास सी। फॉर क्लास सी एवरीवन रेज योर हैंड्स हु आर एग्रीइंग कि भाई 192 क्लास सी में आ रहा है। ओके 1 2 3 4। चलो अब गाइस वो मुझे बताओ जिनका ऑप्शन बी है कि भाई ऋषभ भाई 192 इस रेंज में आ रहा है। तीन लोगों ने क्लास बी। यार देखो ये जो है, अच्छा 0 से लेके 1.99, क्लियर एवरीवन? क्लियर एवरीवन और नॉट? क्या मैं 1.99 को 2 बोल सकता हूँ या मैं नहीं बोल सकता? नेवर। एवरीवन गाइस क्या नहीं मैं बोल सकते। 1.99 को 2 बोल सकता हूँ? नहीं बोल सकता। अब 199 को 2 बनने में कुछ नंबर की रिक्वायरमेंट होगी, करेक्ट और नॉट? यस। सिमिलरली गाइस जो क्लासेस हैं क्लास बी वो स्टार्ट हो रहा है 128 पे, खत्म हो रहा है 191 पे। कोई दिक्कत? अब जो क्लास सी है वो स्टार्ट ही हो रहा है 192 पे, यानी कि मेरा ये आईपी एड्रेस क्लास सी में आता है। कोई दिक्कत?
अब गाइस ये बनाया ही क्यों गया था? अब भाई IPv4 जो एड्रेस है ना, उनको डिवाइड करने के लिए, उनको एलोकेट करने के लिए, प्लीज गाइस म्यूट योरसेल्फ, उनको एलोकेट करने के लिए, उनको मैनेज करने के लिए, स्पेशली जो अर्ली डेज नेटवर्किंग था, जब ये चीजें स्टार्ट हो रही थी, उस वक्त ईज ऑफ एक्सेस यानी कि अच्छे से बांटने के लिए ये क्लासफुल एड्रेसिंग का कंसेप्ट आया था। फुल एवरीवन और नॉट एफिशिएंटली हम स्पेसिफिक नीड पे बोल सकते थे, कोई दिक्कत? ठीक है। अब आपसे ना इंटरव्यू में ये नहीं पूछेंगे कि भाई हमने करवाया ही क्यों था ये क्लासेस का IP एड्रेस। वो डायरेक्ट पूछेंगे कि भाई ये चीजें होती है, ये चीजें होती ही हैं। भाई क्यों होती है? क्योंकि भाई क्लासफुल एड्रेसिंग उस टाइम पे नेटवर्किंग पे, जब नेटवर्किंग बन रहा था, अर्ली डेज ऑफ नेटवर्किंग के लिए उनको मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट थी, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बांट दिया कि भाई ऐसे यहाँ पे, ऐसे यहाँ पे, ऐसे यहाँ पे, ऐसे यहाँ पे, ऐसे यहाँ पे। क्लियर एवरीवन और नो? चलो एक और प्रश्न देता हूँ गाइस, एवरीवन मुझे बताओ कि 235.106.89.108 कौन सी रेंज का, कौन से क्लास का IP एड्रेस है? और सब के सब मुझे बताएंगे 5 सेकंड में। 5, 4, 3, 2, 1। भाई क्लास F तो है ही नहीं रेहान साहब। ई। चलो सब ने, मैक्सिमम लोगों ने बोला है D। देखो गाइस क्लास E कैसे होगा? 235 कहाँ पे आ रहा है? आप ना इसको बोलो, आप इसको भूल जाओ पीछे वालों को, आप सिर्फ ध्यान रखो मेन नंबर्स पे। पहला क्लास A है 0 से लेके 127 तक। दूसरा क्लास B है, कहाँ से लेके 128 से 191 तक। तीसरा क्लास C है 192 से लेके 223 तक। हाँ यही है ना? यस। क्लास D जो है 224 से लेके 239 तक। एंड क्लास E है, वो है आपका 240 से लेके मैक्सिमम कहाँ तक, 255 तक। फुल एवरीवन और नॉट? अब मुझे बताओ आप, क्लास D। ठीक है जी, परफेक्ट एवरीवन। चलो एक और पूछूं। 172, 255, 37.260। अब बताओ कौन सी रेंज का IP एड्रेस है? गलती कर गए, गलती कर गए। जल्दी जल्दी बताओ गाइस। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। क्लास B सीधे रास्ते लिए टेढ़ी चाल है। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। गाइस गलत है, सर ये तो वैलिड नहीं है ना, 255 वैलिड से नहीं। आगे का है वो। और मुझे चैट में क्लास B, अभी तो कह रहा हूँ गोलमाल है। भाई यहाँ पे तो ठीक है,
फटाफट ये देखो, जब असाइनमेंट मिलते हैं ना, जब आपको टेस्ट आते हैं, जब आप इंटरव्यू के लिए अप्लाई करते हो, उससे पहले आपको टेस्ट देना होता है पड़ता है। उस टेस्ट में आपका लिखा होगा, बच्चे क्या करते हैं फटाक से, अरे 172 ये सीधा आया क्लास बी में, खत्म, आगे देखा ही नहीं कि कौन सा रेंज में वैलिड भी है नहीं है। 260 तो वैलिड ही नहीं है। मैंने क्या बोला है, हर डिजिट का मैक्सिमम 255 तक ही नंबर जा सकता है। 260 गया तो गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। क्लियर एवरीवन और नॉट? एनी डाउट, एनी क्वेरी? क्लियर। सर वो एक बार दिखा दीजिएगा वो रेंज का। क्या ये वाला? वो हाँ ग्रीन वाला, यस। तो बाद में बोलते हैं मला आईपी फॉर फी फॉर आवड़त ना है। क्लियर एवरीवन और नॉट? ज्यादातर गाइस आप मराठी है ना सारे यहाँ पे, मैक्सिमम। हाँ सर। गॉट इट। आगे बढ़े। यस सर। कूल। चलो जी गाइस, IPv4 की रेंज क्लियर हुई नहीं हुई? कोई दिक्कत है? अच्छा, नहीं। अब गाइस हम जो कल से कर रहे हैं वो हमने किया है टाइप्स ऑफ आईपी एड्रेस क्या होते हैं, बताओ एवरीवन। बताओ बताओ, टाइप्स ऑफ आईपी एड्रेस। क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, public and private. करेक्ट, पब्लिक एंड प्राइवेट। भाई थोड़े से ध्यान से चलो, और मुझे बोलना पड़ेगा, गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। पब्लिक एंड प्राइवेट। पब्लिक में क्या होता है, नेटवर्क के अंदर गाइस मशीन को पब्लिक आईपी एड्रेस अटैच होता है, ताकि जो कस्टमर्स हैं, हमारे कंज्यूमर्स हैं, वो नॉर्मली पब्लिक को आईपी एड्रेस को एक्सेस करके अपना डेटा ले सकें। क्लियर हुआ नहीं हुआ गाइस? और गाइस साथ ही साथ हमें प्राइवेट आईपी भी असाइन होती है नेटवर्क के अंदर, ताकि हम आपस में नेटवर्क के अंदर बात कर सकें दूसरे कंप्यूटर्स के साथ। क्लियर एवरीवन और नॉट? तो यानी कि ये हो गया मोनू, और बाहर हो गया मोनू के लिए मनीष। कोई दिक्कत है गाइस या नहीं है, बताओ एवरीवन। दैट यस मीन्स सर। इट इज प्राइवेट एंड दिस इज पब्लिक। अच्छा जी, अब मुझे बताओ वर्जन्स ऑफ आईपी एड्रेस। V4 and V6. करेक्ट, वर्जन्स ऑफ आईपी एड्रेस। IPv4, IPv6। अब गाइस IPv6 में कितने डिजिट्स होते हैं, कौन बताएगा? हाउ मेनी डिजिट्स वी हैव इन IPv6? 8। अगर 8 डिजिट सर। IPv4 में? और 11 से।
अब IPv4 सिक्योर है, IPv6 सिक्योर है गाइस, बताओ। 6 सिक्योर है सर। सिक्योर क्यों है? बिकॉज इट्स अ मॉडर्न प्रोटोकॉल। और इसमें अल्फाबेट और नंबर दोनों का कॉम्बिनेशन आता है। करेक्ट। अल्फाबेट्स प्लस नंबर। अच्छा, कौन से नंबर होते हैं, कौन से अल्फाबेट्स होते हैं, ये मैंने बताया था? नहीं, ये नहीं क्लियर, ये नहीं बता सर। आपने पढ़ा इसके बारे में, इसके बारे में? नो सर। अरे झक्कास। अल्फाबेट्स होते हैं ए से लेके एफ तक, नंबर होते हैं 0 से लेके 9 तक। क्लियर एवरीवन और नॉट? अब यहाँ पे व्हाट अबाउट IPv4? व्हाट इज द रेंज ऑफ IPv4? बताओ। करेक्ट। 0 से लेके 255 0 से लेके 255 तक सर। फॉर एवरी डिजिट। हाउ मेनी क्लासेस इट हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू? जो IPv4 है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है इनटू द क्लासेस? हाउ मेनी क्लासेस आर देयर? 5. कौन कौन सी? क्लास ए में कित कौन से होते हैं? 0 से लेके 127. 127। उसके बाद 128 to 191. उसके बाद 192 to 223. उसके बाद 224 to 239. 224 से लेके 239। नेक्स्ट 239. 240 to 255. 250 के बाद भी कोई होता है? डू यू हैव समथिंग एल्स आउट ऑफ 255? 255 के आगे कुछ और है गाइस, बताओ। No. That means no valid IP outside 255. Cool everyone? Yes, sir. अब गाइस नेक्स्ट आते हैं अपना नेचर ऑफ IP एड्रेस। अब भाई IP एड्रेस का नेचर कैसा है? शर्मीला है, झमकीला है, या फिर एक्सट्रोवर्ट है, इंट्रोवर्ट है? तो गाइस बात करते हैं नेचर ऑफ IP एड्रेस। देयर आर टू नेचर्स ऑफ IP एड्रेस। वन इज स्टैटिक, वन इज डायनामिक। क्लियर एवरीवन? ऋषभ, IPv6 की कोई क्लासेस नहीं है? नहीं, क्लासेस हैं लेकिन वो भी पढ़ना नहीं है, बिकॉज दिस इज स्पेशल एक्सपेरिमेंटल राइट नाउ। अ, कूल। अब गाइस बात आते हैं स्टैटिक और डायनामिक की। स्टैटिक गाइस वो होता है जो चेंज नहीं होता। करेक्ट? इट विल नॉट चेंज। एंड व्हाट डू यू मीन बाय डायनामिक गाइस? बताओ। चेंज होता है। चेंज होता है, बढ़िया। अरे वही तो पूछा मैंने, डायनामिक। इट विल चेंज। एनी डाउट, एनी क्वेरीज? एनी डाउट?
ठीक है जी। अब गाइस स्टैटिक यानी कि अगर एक मशीन है यहाँ पे, फुल एवरीवन, एक मशीन है यहाँ पे, उस मशीन को गाइस अगर पब्लिकली एक्सेस करवाना है तो मैं यहाँ पे दूंगा एक पब्लिक आईपी। कोई दिक्कत है गाइस, बताओ? ठीक है। और गाइस अगर मशीन एक वाईफाई राउटर से कनेक्ट है, इंटरनल नेटवर्क से कनेक्ट है, तो उसके पास एक प्राइवेट आईपी भी होगी एवरीवन और नॉट? करेक्ट और नॉट? पब्लिक आईपी एंड प्राइवेट आईपी। अब गाइस बार बार ये पब्लिक आईपी चेंज हो रही है, ये पब्लिक आईपी चेंज हो रही है। फुल एवरीवन, 6 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 5 घंटे बाद, 4 हफ्ते बाद। तो क्या इसका नेचर डायनेमिक है या स्टैटिक है? डायनामिक। अब गाइस इस मशीन को तब तक प्राइवेट आईपी रिजर्व कर दी गई है कि भाई तुझे प्राइवेट आईपी मिल गई, जब तक ये मशीन अप है। तो गाइस ये मशीन अप ही है, ये शुरू ही पड़ी है मशीन इतने महीनों से। तो क्या है जो आईपी एड्रेस उसको असाइन हुआ है, वो स्टैटिक है डायनामिक है? स्टैटिक। एक्चुअली में नाउडेज स्टैटिक नहीं होता, डायनामिक ही होता है। बट हाँ, मतलब मैं बता रहा हूँ कि अगर आईपी अगर फिक्स कर दी गई है, अगर हमने आईपी एड्रेस को फिक्स कर दिया है एक मशीन को, तो वो है स्टैटिक आईपी। अगर गाइस इट विल बी कीप ऑन चेंजिंग, तो गाइस वो है आपकी डायनामिक आईपी। अब ऋषभ भाई डायनामिक आईपी स्टैटिक आईपी हम कहाँ देखेंगे? जब हम पढ़ेंगे इलास्टिक आईपी के बारे में, जब हम सीखेंगे फायरवॉल के बारे में, जब हम सीखेंगे आईपी एड्रेस ऑफ EC2 मशीन के बारे में AWS में, तो हम देखेंगे इसको बहुत अच्छे से। हो कोई डाउट, कोई क्वेरी गाइस? एक बार रिपीट कर सकते हैं इसे? स्टैटिक आईपी वो आईपी होती है, एक बार मैंने दे दी इसको तो मैं इसको चेंज नहीं करूंगा। यानी कि अगर एक मशीन को, फॉर एग्जांपल एक मशीन को मैंने आईपी एड्रेस दे दिया ये वाला, जब तक ये मशीन चल रही है तब तक यही आईपी एड्रेस है। तो दैट मीन्स ये जो आईपी एड्रेस का नेचर है वो है स्टैटिक। अब इस मशीन को अगर मैं बार बार नया आईपी एड्रेस दे रहा हूं, एवरी टाइम आई एम गिविंग अ डिफरेंट डिफरेंट आईपी एड्रेस, यानी कि एक रिजर्व नहीं है यहाँ पे। 72 हो गया, 17216 हो गया। तो ये जो नेचर है, इसको नेचर हम कहते हैं डायनामिक, यानी कि ये एक डायनामिक आईपी है। इट विल कीप ऑन चेंजिंग। स्टैटिक आईपी वो होती है जो एक बार दे दी तो दे दी। क्लियर एवरीवन और नॉट? पर ये आईपी एड्रेस बाबा चेंज हो कैसे सकती है? ये डिपेंड करता है आईएसपी के ऊपर, कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो आपको प्रोवाइड कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी गया यहाँ पे, व्हाट इज माई आईपी, मैंने चेक करा कि अच्छा अभी तो मुझे आईपी एड्रेस ये मिल रहा है 106 करके करके। अब 2 दिन बाद, 1 दिन बाद ये मेरी आईपी चेंज कर देंगे, क्योंकि किसी और को भी असाइन करना होता है, रीअसाइनमेंट। तो ये नेचर जो है मेरा अभी वो है डायनामिक, स्टैटिक नहीं है। स्टैटिक कहाँ पे होगा?
क्योंकि मेरी मशीन को एक प्राइवेट आईपी असाइन कर दिया गया है, तो कर दिया गया है, उसे हम स्टैटिक कहते हैं। कोई बात नहीं, अभी अगर डायनामिसिटी समझ में नहीं आ रहा नेचर के बारे में, जब हम सीखेंगे EC2 के बारे में क्लाउड के अंदर, तो आप देखोगे कि हम जब मशीन को बंद करते हैं तो उसका आईपी एड्रेस कीप ऑन चेंजिंग, यानी कि डायनामिक है। उसको जितनी मर्जी बार दे दो आप आईपी एड्रेस, वो चेंज होता रहेगा। तो उसको जुगाड़ करने के लिए हमारे पास होता है इलास्टिक आईपी, जो हम देखेंगे वहीं पे, स्टैटिक आईपी। क्लियर अगर एवरीवन और नॉट? अगर किसी कंपनी में एक उन्होंने पूरा ही आईपी एड्रेस दे रखा है सबको, तो वो भी चेंज होता रहेगा? नहीं, अगर दे दिया तो दे दिया स्टैटिक। फॉर एग्जाम्पल लैपटॉप में मेरे मशीन को आईपी एड्रेस असाइन कर दिया तो कर दिया, चेंज होगा ही नहीं। एक बार एम्प्लॉय आईडी बन गई तो बन गई, अब बार बार एम्प्लॉय आईडी चेंज करके मैं आ रहा हूँ तो डायनामिक है एम्प्लॉय आईडी। ठीक। एनी डाउट, एनी क्वेरीज गाइस? कूल एवरीवन? आगे बढ़े गाइस? यस सर। चलो, अब गाइस हम आ रहे थे फिजिकल लेयर से, कि भाई फिजिकल लेयर में हम डेटा को ट्रांसपोर्ट करते हैं दो मीडियम में, याद है? कौन कौन से मीडियम में? एक वायर है सर। और दूसरा वायरलेस। वायरलेस। क्लियर एवरीवन? अब गाइस जो हमने अभी नेक्स्ट लेयर में पढ़ा, डेटा लिंक लेयर, करेक्ट? अब गाइस यहाँ पे हमारे फ्रेम्स बनते हैं। फ्रेम कैसे बनते हैं? यार जो डेटा हमारे पास आया है ना, पीछे से डेटा आ रहा है, उसके आगे हम लगाते हैं सोर्स एंड डेस्टिनेशन, कि भाई डेस्टिनेशन ये है, सोर्स ये है। अरे गाइस, आपने कभी किसी को पार्सल भेजा होगा तो उसके ऊपर हम लिखते हैं ना कि भाई टू एड्रेस ये, फ्रॉम एड्रेस ये, करेक्ट और नॉट? आपके पास कोई भी अमेज़न का पार्सल जब भी आता है, उस पे लिखा होता है कि भाई किसको भेजना है और ये कहाँ से आया। अब गाइस ये क्यों लिखा जाता है? फॉर एवरीवन? एग्जाम्पल सर, जिसको भेजना है उसको नहीं, उसके पास नहीं पहुंचा तो जहाँ से भेजा है वहाँ वापस जाता है वो पार्सल। क्लियर एवरीवन? बाय चांस ये मेरे पास डिलीवर नहीं हो पाया तो ये वापस भेज देगा और मुझे शो कर देगा कि भाई अनडिलीवर्ड, करेक्ट और नॉट? ऐसे ही होता है गाइस, नहीं होता? यस सर। यस। करेक्ट। दैट इज वाई यस। गाइस हम फ्रेमिंग में डेटा के आगे लगाते हैं डेस्टिनेशन, कि भाई कौन से आईपी एड्रेस को जाएगा और ये कौन से आईपी एड्रेस से आ रहा है। कोई दिक्कत है गाइस? और गाइस हमारा आईपी एड्रेस किस पे लगता है? मैक एड्रेस। और मैक एड्रेस किस पे लगता है? हार्डवेयर के ऊपर। कोई दिक्कत है गाइस तो बताओ, डेटा लिंक लेयर में। सर फ्रेम तो हर्ट्ज में काउंट होते हैं ना? क्या चीज? फ्रेम्स जो होते हैं वो हर्ट्ज में काउंट होते हैं ना, 90 हर्ट्ज, 120 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी होती है बड़ी वो तो। अच्छा हाँ। क्लियर एवरीवन और नॉट? आगे बढ़ू नेटवर्क लेयर में? यस। चलो जी आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं गाइस। NLL, नेटवर्क लेयर। अब ऋषभ भाई इसमें क्या हो रहा है? इसमें गाइस, अच्छा, हाउ मेनी पीपल हैव गॉन टू मैकडोनल्ड्स या बर्गर किंग या वेंडीज? बताओ।
बताओ कौन कौन गया है? ऑलमोस्ट सारे गए होंगे। एक बार ना मैंने पूछा था किसी से, ऑलमोस्ट एवरीवन, भाई ऑलमोस्ट एवरीवन नहीं होता। एक बार क्या बोलूं, मतलब मैं थोड़ा सा रुक गया था। एक मैंने पूछा था कि भाई ऑलमोस्ट सारे गए होंगे मैकडोनल्ड्स, वेंडीज, बर्गर। तो एक बार मुझे आया था एक बच्चे का, सर। मैं कहा हाँ जी बताओ। कहता सर मैं बहुत गरीब हूँ, मैंने आज तक नहीं देखा। तो ये क्या होता है ये? मैं कहा भाई गलती हो गई, माफी प्रभु माफी। तो गाइस, एक्चुअली में अगर आप कहीं भी जाते हो कुछ भी खाने के लिए, तो क्या वो आपको बोलते हैं कि भाई ये ले बर्गर के बन, ये पकड़ आलू की टिक्की, ये पकड़ तेरे प्याज, ये पकड़ रहा टमाटर, इसको बांध और ले जा यहाँ से? क्या वो ऐसे बोलते हैं? क्या वो या पैक करके देते हैं? एवरीवन। पैक करके देते सर। अगर हमने पैक करके नहीं दिया तो क्या करोगे? हम तो गुस्सा हो जाएंगे उस पे। क्या करेंगे? गुस्सा हो जाएंगे उस पे। गुस्सा हो जाएंगे। और बताओ। चलो, गुस्सा नहीं होना मतलब, और क्या तरीके करने के? फिर हमको हमको करना पड़ेगा वो, मैंने हमको तो खाना है ना। तो यानी कि आप लोगे, एक्सेप्ट करोगे नहीं एक्सेप्ट करोगे? मैं एक्सेप्ट तो नहीं करूंगा पहले। हम्म। हम्म। हम नहीं लेंगे। और कौन नहीं लेंगे बताओ गाइस? ऑलमोस्ट कोई कोई भी नहीं लेगा सर। पक्का? या कोई है नहीं सर कोई बात नहीं, मिल तो गया बर्गर, क्या वो हम खुद बना लेंगे? सर्विस नहीं, टैक्स, अगर बहुत भूख लगी तो अलग बात है सर। सर्विस टैक्स तो दे ही रहे हैं, सर्विस तो खुद कर लो खुद के ऊपर, है ना? राइट। अब गाइस सिमिलरली, जो डेटा हमारे पास आ रहा है वो हम नंगा पुंगा डेटा नहीं दे सकते भाई आगे हम। करेक्ट? कि भाई ये डेटा है, रो डेटा, इसको ले लो, नहीं। उसको हमें एक अच्छे से पैक करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी को आईफोन भेज रहा हूँ टू पैकेट डिलीवरिंग, क्या मैं सिर्फ डायरेक्टली आईफोन पकड़ के भेज दूंगा उसको, या मैं उसको कोई गत्ते वत्ते के बॉक्स में डालूंगा बताओ? आई विल जस्ट कीप इट इन सम काइंड ऑफ कार्डबोर्ड बॉक्स, और डायरेक्टली ऐसे भेज दो। बताओ एवरीवन। नहीं सर, प्रॉपर पैकिंग करना पड़ेगा उसको। प्रॉपर पैकिंग ना। सिमिलरली गाइस, नेटवर्क लिंक लेयर में भी आपका पैकिंग होती है, डेटा पैकिंग। यानी कि डेटा अगर आ रहा है तो हम डेटा को मस्त मक्खन लगा के पैक करके दे देंगे। फूल एवरीवन, इसे हम कहते हैं पैकेट। सुना होगा आपने डेटा पैकेट्स। करेक्ट और नॉट गाइस? Yes. क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो गाइस वो पैकिंग कहाँ पे होती है? नेटवर्क लिंक लेयर में मस्त पैक करके बन मस्का भेज देते हैं आगे, पैकेट। तो यहाँ पे डेटा नहीं आएगा, अब यहाँ पे आएगा पैकेट। एनी डाउट, एनी क्वेरीज? एनी डाउट, एनी क्वेरीज? फिजिकल में डेटा एंड इसमें पैकेट। नेटवर्क लिंक लेयर में पैकिंग, डेटा लिंक लेयर में फ्रेमिंग, फिजिकल लेयर में मीडियम के थ्रू भेजते हैं। यानी कि हमने पहले पैक करा, किसको भेजना है उसको टैग करा, और हमने भेज दिया। क्लियर? यानी कि हमारा आइटम आया, बॉक्स में लिया, उसके ऊपर डाला कि कहाँ भेजना है, तो हमने भेज दिया। कैसे भेज दिया? हमारे पास ऑप्शन है वायर या वायरलेस। कोई दिक्कत है गाइस? जो हमने किया समझ में आया नहीं आया एवरीवन?
सर ये वापस से बता दो ना, एक बार नेटवर्क प्लीज लिंक लेयर। रिपीट करो इसे। नेटवर्क लिंक लिया वापस से। फिजिकल लेयर भी और ये नेटवर्क लिंक लेयर भी। डेटा हमारे पास है, चलो हम लेता हूँ आईफोन यहाँ पे। कूल एवरीवन। अब मुझे ये आईफोन दिल्ली से चेन्नई भेजना है, तो मैं क्या ये आईफोन डायरेक्टली डीएचएल वालों को, डीएचएल गाइस, फेडेक्स वालों, पता है एवरीवन, कुरियर वाले जो होते हैं, क्या मैं उनको बोलूंगा ये लो पकड़ो आईफोन और भाई भेज दो इसको रॉकेट लगा के चेन्नई, ऐसे बोलूंगा गाइस? या मैं सबसे पहले इसको एक बॉक्स में पैक करूंगा? क्लियर हुआ नहीं हुआ? करूंगा नहीं करूंगा एवरीवन, यस और नो गाइस? यस। यस सर। नेक्स्ट, बॉक्स पैकिंग, जो पैकिंग ऑफ डेटा है, डेटा की पैकिंग कौन सी लेयर पे होती है गाइस? नेटवर्क लिंक लेयर पे। समझ में आया नहीं आया फटाफट देख लो एक बार, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। ठीक है। एवरीवन क्लियर? यस सर। आगे बढ़े। सो नाउ गाइस, पैकेट बन गया। अब पैकेट को गाइस उसके ऊपर कुछ लिखोगे नहीं लिखोगे कि भाई कहाँ भेजना है, कहाँ से आ रहा है? कि भाई मुझे भेजना है टू चेन्नई, आ कहाँ से रहा है? दिल्ली। तो गाइस ये हमने उसको पैकेट फ्रेमिंग कर दी। पैकेट फ्रेमिंग किस लेवल पे होगी गाइस? डेटा लिंक लेयर। कूल एवरीवन और नॉट? परफेक्ट। अब गाइस डीएचएल कह रहा है कि भाई कैसे भेजोगे, एयरवे से भेजूं या रेलवे से भेजूं? मैंने बोला भाई तेरा जो मन करे, चाहे रेलवे से भेजो चाहे एयरवे से भेजो। तो गाइस ये क्या हो गया? फिजिकल लेयर। यानी कि फिजिकली आप कैसे भेज रहे हो, थ्रू वायर से या वायरलेस से डेटा? कूल एवरीवन और नॉट? तो यस सर। यानी कि यस सर। नेट लेयर 1, लेयर 2 और लेयर 3, क्या आपको क्लियर हुआ नहीं हुआ गाइस? आगे बढ़े। यस सर। चलो जी, देख लो एक बार फिर भी गाइस, कोई डाउट है तो बता दो, फिर मैं आगे ना बढ़ूं। वैसे तो इतना कोई टफ नहीं है। नेटवर्क लिंक लेयर हमने अभी देखा, पैकिंग हो रही है, फ्रेमिंग हो रही है और हम भेज रहे हैं। अब ऋषभ भाई जो डेटा है, डेटा आप आगे हम कहाँ भेज रहे हैं, आ कहाँ से रहा है? तो गाइस फॉर एग्जांपल मेरे पास है एक गाड़ी, चमचमाती गाड़ी। कूल एवरीवन। और गाड़ी ये गाइस एक आती है 5 फीट रोड के ऊपर। क्या ये गाड़ी 5 फीट रोड पे क्रॉस कर देगी या नहीं करेगी? एवरीवन? नहीं करेगी सर। वाई? गाड़ी की साइज तो ज्यादा है ना सर। तो मैं क्या करूंगा, मुझे तो पहुंचना है वहां पे, डेस्टिनेशन पे जाना है। आपको गाड़ी से उतरना पड़ेगा, चल चल के जाना पड़ेगा। और मुझे गाड़ी ले जानी है साथ में, मुझे गाड़ी ही ले जानी है वहां पे। अब बताओ। रूट चेंज करना होगा। रोड भी चेंज नहीं कर सकता हूँ? हम्म। अब बताओ।
गाड़ी के पीस करके उस रोड की लंबाई बढ़ानी पड़ेगी सर। क्या चीज? रोड की लंबाई बढ़ानी पड़ेगी सर। रोड तो भाई गवर्नमेंट ने बना दी, एक बार तो बना दी। और गाड़ी के पीस करके ले जाने पड़ेंगे। करेक्ट। यानी कि गाइस, टायर को करो अलग, दरवाजों को करो अलग, एंड हम्म। इंजन निकालो और हाथ में लेके आगे यहाँ पे असेंबल कर दो, यानी कि डिसअसेंबल। रियलिटी में हो सकता है गाइस, बताओ ये? रियलिटी में पॉसिबल नहीं सर। बट यस, करेक्ट। तो यानी कि हमें पहले वी हैव टू डिसमेंटल, देन गाइस वी हैव टू असेंबल इट। सिमिलरली गाइस, अगर मेरे पास डेटा है 100 MB का, और गाइस यहाँ पे जो रोड है वो बहुत छोटी सी रोड है, क्लियर एवरीवन और नो? हम्म। यानी कि जो पाथ है डेटा का भेजने का वो बहुत कम है। तो गाइस अगर मैं 100 MB का डेटा भेजूंगा यहाँ पे, तो वो क्या 100 MB का डेटा फंस नहीं जाएगा यहाँ पे, बताओ? करेक्ट और नॉट? अब यस गाइस सर। इसी को हम कहते हैं डेटा कंजेशन। गाइस क्या कहते हैं? कि यानी कि डेटा मेरा फंस गया वहां पे। फूल एवरीवन और नॉट? डेटा फंस गया। अब गाइस यहाँ पे दूसरा डेटा है, यहाँ पे वी हैव वन मोर डेटा है। अब क्या बेचारा वो जा पाएगा यहाँ से? नहीं जा पाएगा सर। या फिर कोई तीसरा चौथा? इसको रास्ता ही नहीं, वो जा ही नहीं पाएगा। रास्ते पूरा ब्लॉक हो गया। क्लियर एवरीवन हम्म। और नॉट? समझ में आया गाइस? ये हम वैसे हैकिंग में यूज करते हैं, हैकिंग व्हेन वी वांट टू पेनिट्रेट डेटा कंजेशन। ओके, तो भूल भूल जाओ, कोई बात नहीं। गाइस ये पार्ट क्लियर हुआ? तो मेरे पास एक और तरीका है, यानी कि अगर मैं डेटा को सेगमेंट में बांट दूं, इफ आई विल क्रिएट डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ डेटा, यानी कि सेगमेंटेशन, यानी कि 10 MB का ये रहा, 10 MB का ये रहा, 10 MB का ये रहा, एंड सोन 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 करके। तो क्या 10 MB का डेटा ट्रेवल कर पाएगा अब? फुल एवरीवन और नॉट? यस। तो यस सर। गाइस इस सेगमेंटेशन के प्रोसेस को हम बोलते हैं डेटा सेगमेंटेशन। और गाइस ये एक लेयर पे होता है जिसे हम कहते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर, जो हमारी नेक्स्ट लेयर है। फुल एवरीवन और नॉट? समझ में आया आपको, नहीं आया? और गाइस आपसे मुझे फीडबैक लेना है गाइस। जो हम अभी थ्योरेटिकल चीजें पढ़ रहे हैं वो आपको आपके फाउंडेशन के लिए असल में नीड है। तो क्या वो सारे डाउट्स वगैरह क्लियर हो रहे हैं आपके, या नहीं हो रहे? एवरीवन? हो रहे सर, क्लियर तो है। और है सर। पक्का? ऐसा तो नहीं लग यस रहा ना सर, कि हम कोई क्लियर। आईटी नॉन आईटी वाले बच्चे, कि भाई हाँ भाई मैं तो आईटी का हूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा, या मैं नॉन आईटी का हूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा? सबको आ रहा है, कोई दिक्कत? नो सर। पक्का? थम्स अप, आगे बढ़े। तो भाई ऋषभ भाई, ट्रांसपोर्ट लेयर क्या चीज है? गाइस ये क्लियर हो गया? चलो। अब गाइस एक बात बताओ, ये ठीक है ना? चल आई यूज नोट पैड, कि मैं नोट पैड में वर्ड्स लिखूं, या फिर ड्राइंग सही रहती है, बताओ? ड्राइंग सही है सर। एवरीवन? बिकॉज अगर आप चाहते हो मैं नोट पैड पे चीजें लिखूं ऐसे करके, फॉर एग्जाम्पल ऐसे भी कर सकते हैं, डेटा कंजेशन इज अ प्रोसेस वगैरह वगैरह। तो भाई वो तो यानी कि ये तो आपने पुराना वाला मेथड है सर, तो है पुराना वाला मेथड है। पुराना वाला मेथड। अब नहीं, आप जो कर रहे हो वो सर जल्दी समझ में आता है। चलो जी, शुक्रिया। क्योंकि गाइस नोट पैड वाले ना, मतलब मुझे पसंद नहीं है, मैं ना सो जाऊंगा 15 मिनट में। सही में कह रहा हूँ। जब तक इंटरेस्टिंग, तब तक रंग बिरंगे गंजेड़ी लेवल के हिसाब से ना पढ़ाया जाए ना, तो मजा नहीं आता। अरे यार कलरफुल है बिल्कुल। कूल एवरीवन। तो लेट्स मूव अहेड।
नाउ गाइस लेट्स सी अवर नेक्स्ट थिंग। तो गाइस ट्रांसपोर्ट लेयर में हमारे पास डेटा आता है, चाहे वो 10 GB का हो, चाहे वो एक, अच्छा, देयर आर गाइस मेमोरी साइजेस इन अवर कंप्यूटर फील्ड। जो हमारा डेटा होता है गाइस उन सबके साइज होते हैं। 1 MB मीन्स 1024 KB, यानी कि किलोबाइट्स को मैं लिख देता हूँ। चलो गाइस, पहले आता है बाइट्स, तो पहले आता है बिट्स, फिर आता है बाइट्स, फिर आता है किलोबाइट्स, फिर आता है मेगाबाइट्स, फिर क्या आता है, गीगाबाइट, गीगाबाइट, फिर गीगाबाइट के बाद टेट्राबाइट। टेट्रा नहीं भाई, टेट्रा का पैक होता है वो, जिसमें हम आप लोग फ्रूटी वगैरह पीते हो। तो गाइस टेराबाइट, टेराबाइट, हाँ सॉरी। उसके बाद बी, पेटाबाइट, इसके आगे नहीं मालूम सर। उसके बाद पेट्राबाइट, हाँ। एक्साबाइट। ये भाई सिर्फ और सिर्फ जो 3-4 टर्म्स हैं एक्स्ट्रा वाले, फिर जिलियन बाइट, आगे बहुत सारे बाइट्स हैं। ये हाँ, सारे डेटा इंजीनियर जानते हैं, बिकॉज सारा काम उनका यही बाइट्स में होता है। कुल एवरीवन, चलो अब गाइस हम समझते हैं मेमोरी का साइजेस। यार जो आप दिन भर जियो का डेटा यूज करते रहते हो अपने नेट का, इंटरनेट का, सी हियर कि आप कितना डेटा यूज कर रहे हो दिन भर में। आप तो 1 GB उड़ा दोगे 2 मिनट के अंदर, यूट्यूब की वीडियो देखे आपने 4K में। तो गाइस लेट मी जस्ट शो यू। एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं। कूल एवरीवन। अब गाइस 1 KB में, 1 किलोबाइट में 1024 बाइट्स होते हैं। 1 MB में 1024 किलोबाइट्स होते हैं। क्लियर एवरीवन। 1 GB में 1024 मेगाबाइट्स होते हैं। अब गाइस 1 TB में कितने होते हैं? 1024 GB। एंड 1 PB में होते हैं आपके 1024 TB। फुल एवरीवन और नोट। समझ में आया आपको? नहीं यार, एक्साबाइट्स को नहीं नहीं जाना। सर, क्लियर है सर। ठीक है। अब गाइस ट्रांसपोर्ट लेयर में जितने मर्जी बड़ा खलीफा आ जाए, जितना मर्जी बड़ा टाइप ऑफ डेटा आ जाए, हम उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देंगे। वी विल डू सेगमेंटेशन। तो सेगमेंटेशन का प्रोसेस कहाँ पे होता है? ट्रांसपोर्ट लेयर में। कूल एवरीवन और नॉट? समझ में आया गाइस? नहीं आया? यस सर। ठीक है। अब गाइस सेगमेंटेशन, डेटा को हम सेगमेंट कर रहे हैं, तो उस सेगमेंटेशन के गाइस कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं। कूल एवरीवन। हम डेटा को बांटना या फिर उसको पहुंचाना दो तरीके से कर सकते हैं। कैसे? देर आर टू प्रोटोकॉल्स विच आर मोर फेमस, TCP एंड UDP। सुना है आप सबने गाइस? IIT वाले जानते होंगे इसके बारे में। चलो जी, ऋषभ भाई पढ़ते हैं TCP क्या चीज है, UDP क्या चीज है। तो गाइस एक बार मैं सब कुछ क्लियर कर दूं इनको। ठीक है जी। अब गाइस हमारे पास दो प्रोटोकॉल्स हैं अगर मुझे डेटा को पहुंचाना है, TCP एंड UDP। TCP क्या करता है गाइस? अगर मैं इस वे से डेटा को आगे भेजता हूं, फुल एवरीवन, तो इसमें डेटा सिक्योरली जाएगा और इसमें स्लो जाएगा। क्योंकि सिक्योर है तो स्लो है। यानी कि समझ लो ये है बंटी साबुन। याद है ना, बंटी तेरा साबुन स्लो है क्या? फुल एवरीवन और नॉट? लाइक दैट वे।
और गाइस इसमें यहाँ पे हमें एक्नॉलेजमेंट भी मिलता है कि डेटा डिलीवर हुआ है नहीं हुआ, और यहाँ पे कोई डेटा लॉस नहीं है। यानी कि डेटा को अगर हमने भेजा तो भेजेगा भेजेगा, ऐसा नहीं है कि बीच रास्ते में गिर पड़ा वहां पे। फूल एवरीवन और नॉट। फॉर एग्जाम्पल, आपके व्हाट्सएप के मैसेज, गाइस जब आप व्हाट्सएप मैसेज भेजते हो तो वहां पे पहले सिंगल टिक, फिर डबल टिक, फिर ब्लू टिक आता है, करेक्ट और नॉट? यानी कि उसने कितना सेकंड लिया, 1 सेकंड लिया टू शो यू कि डेटा पहुंचा या नहीं पहुंचा, करेक्ट और नॉट? यस सर। अब गाइस अगर मैं कोई ईमेल भेज रहा हूँ, क्या ईमेल उसी वक्त पे डिलीवर हो जाता है या फिर वो 5 से 6 सेकंड लेता है? 5-6 सेकंड लेता है सर। करेक्ट एवरीवन और नॉट? तो क्या ये प्रोसेस स्लो है? प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल की फुल फॉर्म क्या है? ट्रांसपोर्ट, नहीं, ट्रांस टीसीपी का, हाँ, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, करेक्ट। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। कोई दिक्कत है गाइस? कहाँ यूज किया जाता है? जहां पे आपका डेटा सर्वोत्तम, जो भी कह सकते हो, वट एवर द मेन प्रायोरिटी इज डेटा गाइस, जहां पे आपकी प्रायोरिटी डेटा है। कोई दिक्कत मेरे भाइयों बहनों? क्लियर है सर। अब बात करते हैं यूडीपी की। यूडीपी का प्रोटोकॉल का यूनिफाइड है या फिर यूजर डेटाग्राम? यूजर डेटाग्राम, ओके, यस। अब गाइस दिस प्रोटोकॉल इज नोन एज यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। भाई ये है राजधानी, यानी कि सुपर फास्ट। क्लियर एवरीवन और नॉट? ये नहीं देखती कि सामने कौन है। फुल एवरीवन और नॉट? अनसिक्योर, यानी कि गाइस अगर राजधानी के सामने अगर आप आ गए तो क्या राजधानी रुक जाएगी गाइस, बताओ? इफ यू विल कम इन फ्रंट ऑफ राजधानी, विल इट स्टॉप फॉर यू कि अरे कोई नो सामने आ सर। गया, या सीधा उड़ा देगी? बताओ। उड़ा देगी सर। एवरीवन उड़ा देगी या नहीं रुक जाएगी? अरे नहीं सर, इंडिया है, इंडियन, रुका देगी, रुक जाएगी। अरे क्या है, बहुत है दुनिया में लोग देखो उड़ा देते हैं, करेक्ट? तो अनसिक्योर बट फास्ट बहुत है भाई। थर्ड, नो एक्नॉलेजमेंट, पता नहीं कब आती है कब जाती है, पर भाई फास्ट बहुत है। क्लियर एवरीवन और नॉट? और और क्या है इसमें? हाँ, डेटा लॉस भी है। यानी कि गाइस क्या राजधानी कोई स्टेशन पे रुकती है? बात आपको कोई रुकना है, कोई काम है स्टेशन के ऊपर, कोई मिलना आया आपसे स्टेशन पे, रुकेगी वहां पे? नहीं रुकेगी सर। नहीं रुकेगी। तो यानी कि अगर आपने डेटा भेजा तो बीच में कोई छूट भी गया, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो डेटा लॉस यहाँ पे है ही है। फूल एवरीवन और नॉट? यानी कि कहीं पे बंदा कुछ रुका सही, चली गई तो नो रुकना छुकना। क्लियर एवरीवन और नॉट? पर गाइस ये है फास्ट। अगर आपकी प्रायोरिटी स्पीड है तो विच वन विल यू प्रेफर? यूडीपी? क्लियर एवरीवन और नॉट? समझ में आया नहीं आया? एग्जाम्पल ऋषभ भाई, आपकी व्हाट्सएप की वीडियो कॉल्स होती हैं गाइस एवरीवन, आपका आईफोन में फेस टाइम होता है, तो वीडियो कॉल्स हो गया, ऑनलाइन गेमिंग हो गई, जहां पे गाइस बाय चांस पिक्चर अटक जाए या फिर पिक्चर जो है फटी पिक्चर आए, पिक्सल फटे हुए आए, वी डोंट केयर, कनेक्टिविटी फास्ट होनी चाहिए। तो मेन प्रायोरिटी गाइस, व्हेन यू हैव मेन प्रायोरिटी,
कि भाई फास्ट चाहिए, तो इन दैट केस वी विल प्रेफर यूडीपी। गाइस क्लियर हुआ नहीं हुआ? टीसीपी वर्सेस यूडीपी। बताओ गाइस, क्लियर है सर। वापस समझाऊं इसको? कहीं पे कोई डाउट है बता दो गाइस, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नो। क्लियर है सर। कूल। तो यानी कि गाइस हमने लेयर 1 2 3, अच्छा लेयर 4 पे गाइस कौन सा आ गया? ट्रांसपोर्ट लेयर। जहां हमने गाइस बड़े से डेटा को छोटे छोटे भागों में इन डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स वी हैव डिस्ट्रीब्यूटेड, ताकि वो हम आगे भेज सके कहाँ पे? लेयर 3 पे। लेयर 3 पे गाइस क्या है? अभी तो पढ़ा है। ये नेटवर्क लाइन। नेटवर्क लेयर, करेक्ट। नेटवर्क लेयर। अब गाइस व्हाट डू वी डू? इस पीस ऑफ चंक का क्या करेंगे? उस पीस को हम क्या करेंगे गाइस? पैक करेंगे, करेक्ट एवरीवन और नॉट? पैक करके कहाँ भेज देंगे आगे? लेयर 2 में। क्या नाम है लेयर 2 का? डेटा लिंक लेयर, करेक्ट और नॉट? यहाँ पे क्या होगा? फटाक से उस पीस ऑफ पैकेट को जो हमने यहाँ पे पैक करा है, उसके आगे लगाएंगे ठप्पा, कि भाई कहाँ से आया है, कहाँ को जाएगा। हाँ। एंड गाइस हम कहाँ भेज देंगे उसको आगे? लेयर 1 क्लियर में, वन। जो हमारी है फिजिकल फिजिकल लेयर। लेयर। फिजिकल लेयर में गाइस क्या होगा? थ्रू वायर या वायर्ड, वायरलेसली। वायर या वायरलेस। समझ में आ रहा है गाइस कि काम कैसे चल रहा है यहाँ पे? एवरीवन, अब थोड़े फंडे आपके यहाँ पे क्लियर हो रहे हैं नहीं हो रहे? तो इतने 4 ही लेयर होते हैं ना इसमें? नहीं, 7 होते हैं। आगे बढ़े गाइस। अब ऋषभ भाई, जो ये डेटा, बड़ा सा डेटा आया है ट्रांसपोर्ट लेयर के पास, वो कहाँ से आ रहा है? तो गाइस उसके बारे में पढ़ते हैं अब। चलो गाइस, सोचो मैं क्लाइंट हूं, मैं यूजर हूं, और मुझे इंस्टाग्राम का सर्वर या इंस्टाग्राम से डेटा चाहिए। तो गाइस आई विल बी हैविंग, और आई विल बी कनेक्टिंग टू सर्वर ऑफ इंस्टाग्राम। व्हाट इज अ सर्वर गाइस? कौन बताएगा मुझे? व्हाट इज अ सर्वर? जहाँ पे इंस्टा का डाटा सेव रहता है सर। तो इफ समवन विल आस्क यू इन इंटरव्यू कि एक्सप्लेन व्हाट इज अ सर्वर, हाउ विल यू से गाइस? I configured machine. ओके, बस मशीन ही है वो। चलो, सर्वर इज अ गाइस कंप्यूटर, सिंपल सीधी भाषा, which stores data and connected to internet। अगर ये दो प्रॉपर्टीज हैं आपके पास, कि भाई वो इंटरनेट से कनेक्ट है और डेटा स्टोर कर रहा है, तो गाइस वो एक
सर्वर आप उसको कहला सकते हो। आपका लैपटॉप भी एक सर्वर बन सकता है। कूल एवरीवन और नॉट। कोई भी मशीन जो डेटा को स्टोर कर रही है और इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, दैट इज अ सर्वर। कोई दिक्कत है? सर एक पॉइंट, दैट मीन्स हमारा मोबाइल भी सर्वर हो सकता है क्या? हाँ, बिल्कुल। रास्पबेरी पाई हो हमारा, सकता है। हाँ। बट फॉर दैट पार्ट आपको उसको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। कॉन्फ़िगर, जस्ट लाइक समवन सेड, हाईली कॉन्फ़िगर्ड। तो वी हैव टू कॉन्फ़िगर दैट वन। कूल एवरीवन। अब गाइस, डेटा यहां से मैंने बोला क्लाइंट। क्लाइंट कहता है सर्वर सर्वर मुझे डेटा भेजो, यानी कि उसने रिक्वेस्ट किया यहाँ पे। करेक्ट और नॉट? कि सर्वर प्लीज मुझे लॉग इन कर दो, या वट एवर यू वॉन्ट टू डू इट कर दो। तो गाइस, इंस्टाग्राम का सर्वर क्या उससे ईमेल आईडी, फोन नंबर, पासवर्ड मांगेगा नहीं मांगेगा गाइस, बताओ? मांगेगा सर। तो दैट मीन्स वो वहां पे पहले ऑथेंटिकेट करेगा ऑथेंटिकेट। कि भाई बंदा जेन्युइन है या नहीं है। करेक्ट और नॉट गाइस? यस सर। यानी कि ऑथेंटिकेशन हैपेंस एट सेशन लेयर। कूल एवरीवन और नॉट? अभी हम पढ़ते हैं। अब गाइस ऑथेंटिकेट हो गया, उसके बाद हम उसको करेंगे ऑथराइज। ओके जी, नाउ मैं आपको डेटा दूंगा इन अ रिस्पॉन्स। जो आपने रिक्वेस्ट दी है, मैं उसी रिक्वेस्ट पे आपको रिस्पॉन्स बैक कर दूंगा। कोई दिक्कत है गाइस? तो गाइस, क्लाइंट है वो रिक्वेस्ट करता है, और सर्वर है रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्स में वापस जवाब देता है। तो दिस रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स हैपेंस बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर, और हम इसी को कहते हैं क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। अगर आपसे इंटरव्यू में पूछे कि व्हाट इज क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, प्लीज आपको जो मैंने समझाया है वही उसको समझा देना। क्लियर एवरीवन और नॉट? यस सर। एक एनी क्वेश्चन डाउट, एनी पुटअप क्वेरी? करूं प्लीज? किस चीज पे? एक क्वेश्चन पुटअप करूं? हाँ हाँ। अगर आपके सेल फोन में आपका एक आईपी एड्रेस है, जब वो हम्म। आईपी एड्रेस प्रोवाइड होता है तब हम डॉक्यूमेंट्स देते हैं, एट दैट टाइम जब हम किसी ऑथेंटिकेशन की रिक्वायरमेंट क्यों होगी? ऑथेंटिकेशन सर्वर कर रहा है, हम नहीं करवा रहे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे इंस्टाग्राम पे गया। अब मुझे यहाँ पे किसी की फोटो वगैरह चाहिए, तो क्या मुझे पहले वो ऑथेंटिकेट नहीं करेगा कि भाई तू है कौन? ठीक। करेक्ट? वही तो कर रहे हैं हम यहाँ पे, सेम चीज। ठीक है। अब आप देख लो, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ एक तरीके से। ये काम बैकएंड का काम है गाइस, ये आपका काम नहीं होगा। चेंज करा है, जस्ट 1 सेकंड। क्या गाइस, आप सबको यहाँ पे दिख रहा है रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स? यहाँ पे एवरीवन, रिक्वेस्ट, थोड़ा जूम हम्म। करके देखना गाइस। एवरीवन, करेक्ट और नॉट? यस तो सर। हम यहाँ पे रिक्वेस्ट करवा रहे हैं, भाई यूजर रिक्वेस्ट कर रहा है कि भाई दे दे भाई डेटा। एंड गाइस वो कह रहा है नहीं, तुझे पहले डालना पड़ेगा क्रेडेंशियल्स अपने। यू हैव टू पुट योर क्रेडेंशियल्स हियर, ईमेल आईडी, पासवर्ड वगैरह वगैरह, तो मैं तुझे अलाउ करूंगा। अदरवाइज आई विल नॉट गिव यू एनी डेटा। क्लियर एवरीवन और नॉट? ओके। तो गाइस, आपसे अगर पूछा जाए इंटरव्यू में व्हाट इज क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, तो भाई यही चेक देना आपने।
there is a client, there is a user who will be using a web browser. अगर मुझे इंटरनेट को सर्फ करना है तो मुझे एक रिक्वायरमेंट होगी ब्राउजर की। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग गूगल क्रोम यूज करते हो, फायरफॉक्स यूज करते हो, वाटरफॉक्स यूज करते हो, विवाल्डी, ब्रेव, डिफरेंट डिफरेंट ब्राउजर्स अवेलेबल। क्लियर एवरीवन और नॉट? तो क्लाइंट क्या करेगा, सर्वर पे जाएगा, आईपी एड्रेस लिखेगा कि भाई ये आईपी एड्रेस है मशीन या सर्वर का। अब भाई इस सर्वर को एक आईपी एड्रेस मिलेगा नहीं मिलेगा गाइस, बताओ? कि जो हाँ पब्लिक सर है, मिलेगा। पब्लिक कैसे एक्सेस कर पा रही है उस आईपी एड्रेस को? तो भाई क्लाइंट जो है वो एक्सेस कर पा रहा है इसको। आईपी एड्रेस लिखा तो कह रहा है रिक्वेस्ट कर डेटा भाई। नहीं भाई, यू हैव टू फर्स्ट गिव मी योर क्रेडेंशियल्स, ईमेल आईडी डाल, पासवर्ड डाल, आई विल ऑथेंटिकेट यू, देन आई विल ऑथराइज यू। क्लियर एवरीवन और नॉट? तो गाइज ये सारा काम झाम कहाँ पे होता है? इट हैपेंस इन सेशन लेयर। क्योंकि गाइज जो हमने अभी रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स हमें डेटा मिला, ये हम एक बोलते हैं सेशन को बोलते हैं। जो अभी हम काम कर रहे हैं वो भी एक सेशन ही है। करेक्ट और नॉट? चाहे वो 2 घंटे का है, 3 घंटे का। करेक्ट और नॉट गाइस? सेशन मीन्स द टाइम फ्रेम in which the request and response happens is known as session. Correct or not everyone? कोई दिक्कत? जिस टाइम फ्रेम में ये सब चीजें, बातें, वार्तालाप वगैरह कन्वर्सेशन हुई, उसे हम कहते हैं सेशन। कोई दिक्कत गाइस? क्लियर है सर। अब गाइस जो डेटा उठ के आया है, डेटा कहाँ जाएगा? ट्रांसपोर्ट के पास जाएगा, फिर वापस गाइस कहाँ जाएगा, वगैरह वगैरह करते करते आएगा। क्लियर एवरीवन और नॉट? नेक्स्ट, प्रेजेंटेशन लेयर, लेयर 6। अब इसमें क्या हो रहा है ऋषभ भाई? कुछ नहीं यार, प्रेजेंटेशन लेयर में हमारा डेटा जो है, फॉर एग्जांपल मैंने एक फोन से दूसरे फोन में मूवी भेजनी है। करेक्ट? परफेक्ट एवरीवन? तो क्या वो मूवी कंप्यूटर समझ पाएगा? बताओ। नो सर। तो कंप्यूटर को समझाने के लिए वी हैव टू कन्वर्ट द लैंग्वेज, वी हैव टू कन्वर्ट द डेटा गाइस। तो गाइस, कन्वर्टिंग डेटा इनटू मशीन अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज is known as प्रेजेंटेशन। बेसिकली कन्वर्जन होता है यहाँ पे। कन्वर्टिंग डेटा इनटू मशीन अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज हैपेंस एट प्रेजेंटेशन लेयर, बिकॉज हम वहां पे डेटा को प्रेजेंट कर रहे हैं इनटू मशीन अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज, यानी कि 1-0 में कन्वर्ट कर रहे हैं। कैसे होते हैं? यूनिकोड होते हैं, स्काई कोड होते हैं। दैट इज अ पार्ट ऑफ प्रोग्रामिंग जो हमें भी सीखनी। फुल एवरीवन नो नॉट? परफेक्ट। नेक्स्ट, उसके बाद गाइस क्या आता है? जो हमारा रियल डेटा, जो हमारी मूवी है, वो हम सिलेक्ट करते हैं कहाँ पे? इन आवर एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर गाइस वो लेयर है जो हम ह्यूमंस, इंसान, बात करते हैं एप्लीकेशन के साथ। अगर मुझे YouTube चलाना है तो मैं YouTube पे क्लिक करूंगा। करेक्ट और नॉट?
यानी कि मैं वो एप्लीकेशन खोलूंगा और फिर वो एप्लीकेशन डेटा मांगेगी और उसकी रिक्वेस्ट आगे जाएगी। कूल एवरीवन और नॉट? परफेक्ट। यानी कि गाइस मेरा डेटा पहले आया वायरलेसली फिजिकल लेयर पे, फिर फिजिकल लेयर के बाद गाइस डेटा लिंक लेयर पे हमने ये चेक करा कि डेटा कहाँ से आया कहाँ पे जाएगा। उसके बाद गाइस नेटवर्क लेयर पे गाइस डेटा को पैकेट को हमने अनपैक करा। करेक्ट और नॉट? जो हमें बर्गर मिला है हम उसको वापस खोलेंगे नहीं क्या खाने के लिए, अनपैक नहीं करेंगे। उसके बाद गाइस डेटा सेगमेंटेशन जो हमने यहाँ पे चेक किया था ट्रांसपोर्ट लेयर पे, हम डेटा को गाइस छोटे छोटे चंक्स के पीस को हम एक बड़ा पीस बनाएंगे। कहाँ भेजेंगे? सेशन लेयर पे। उसके बाद प्रेजेंटेशन लेयर पे गाइस हम क्या करेंगे, उसको कन्वर्ट करेंगे ताकि यूजर समझ पाए। और गाइस यूजर को हम दिखाएंगे कहाँ पे? ऑन दी एप्लीकेशन। कोई दिक्कत, कोई डाउट? ये सब काम झाम धाम होता है आपका ओएसआई मॉडल में। पहली लेयर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ। समझ में आया गाइस? नहीं आया? एवरीवन? आगे बढ़े? बस खत्म है गाइस, 5-10 मिनट का और है, उसके बाद ओके छुट्टी। सर। ठीक है, कुल एवरीवन। नेक्स्ट गाइस, हमने जो चेक करा अभी ओएसआई मॉडल में कि भाई 7 लेयर होती है। अब गाइस ओएसआई मॉडल गाइस बहुत पुराना मॉडल है, दैट मीन्स ओल्ड एंड क्लासिक। कूल एवरीवन और नॉट? परफेक्ट। तो गाइस ये मॉडल जो है, ये मॉडल गाइस हम मॉडर्न जमाने में नहीं यूज करते। हाँ, प्रेफर करते हैं कि भाई ओल्ड इज गोल्ड। अगर हम बोले ना पुरानी गाड़ी होती है, सिमिलरली गाइस ओल्ड इज गोल्ड। Nowadays guys we have one more modern one which is TCP IP। वो क्या किया है गाइस? वही ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड आईपी मॉडल। इसमें गाइस अपन ने यहाँ पे फिजिकल लेयर को ले लिया, उसके बाद गाइस नेटवर्क लेयर को ले लिया, उसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर को ले लिया, उसके बाद भी अपन ने ले लिया एप्लीकेशन लेयर। यानी कि इसमें 4 लेयर होती है, काम वही कर रहा है। हमने बस यहाँ पे डेटा लिंक लेयर को हाइड कर दिया, सेशन लेयर को हाइड कर दिया, प्रेजेंटेशन लेयर को हाइड कर दिया। क्लियर एवरीवन और नॉट? फिजिकल एंड नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट एंड एप्लीकेशन, बाकी सबको हमने छुपा दिया ताकि इंसान को लगे बहुत इजी है। बट एक्चुअली में जो अगर हमें डेप्थ में देखना है तो हम यूज करेंगे ओएसआई मॉडल। क्लियर एवरीवन और नॉट? परफेक्ट। एंड गाइस एक और कंसेप्ट है पोर्ट्स का। ऋषभ भाई पोर्ट क्या होते हैं? भाई हर एक एप्लीकेशन का एक पोर्ट होता है। चलो जी, अब भाई पोर्ट होता क्या है एक्चुअली में? फॉर एग्जांपल एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग में यहाँ पे बहुत सारे गेट्स हैं, डोर्स हैं। गेट नंबर 1, गेट नंबर 2, गेट नंबर 3, गेट नंबर 4। अब ये वाली बिल्डिंग कहती है कि मैं सिर्फ और सिर्फ ट्रैफिक को लूंगी गेट नंबर 4 से, कि लोग जो हैं वो एंटर कर पाएंगे थ्रू ओनली गेट नंबर 4। अब गाइस एज अ यूजर अगर मैं गेट नंबर 1 से जाऊंगा
क्या मुझे एंट्री मिल जाएगी? नहीं मिलेगी सर। अगर मैं गेट नंबर 2 से जाऊंगा क्या मुझे एंट्री मिल जाएगी? नो सर। गेट नंबर 3 से जाऊंगा तो एंट्री मिल जाएगी? नहीं नो सर। मिलेगी। यानी कि वो एप्लीकेशन स्पेसिफिकली कह रही है कि भाई तू सिर्फ इसी पोर्ट से आ, और कोई पोर्ट में अलाउ नहीं करूंगी। दैट इज गेट। कौन से गेट से हम अलाउ कर रहे हैं ट्रैफिक को? कूल एवरीवन और नॉट? दैट इज पोर्ट। हर एप्लीकेशन के गाइस पोर्ट होते हैं, ठीक है। वो एप्लीकेशन कब गाइस हम जब करेंगे क्लाउड के अंदर, हम समझेंगे अबाउट HTTP, HTTPS, SSH, RDP, MySQL वगैरह वगैरह। जब हम NFS, EFS के बारे में करेंगे तो गाइस समझेंगे कि ये चीजें क्या होती हैं और इनके पोर्ट नंबर क्या होते हैं। ऑटोमेटिकली सबको याद हो जाएगा। And guys, with this part, we have completed our networking fundamentals. The networking guys बहुत काफी आपकी अभी की जर्नी के लिए। उसके बाद guys, next week we will be starting our operating system and Linux. Cool everyone or not? समझ में आया नहीं आया guys? Guys, if you have any doubts, I am here. अगर आपके पास guys doubts नहीं है, then guys catch you up next week. Bye bye. Yes. बाय सर। Bye bye. Bye bye. Yes, guys. If you have any doubts, guys, I'm here. Tell me. Ask me. सर ये रिकॉर्डिंग सेशन हमें मिलेगा क्या? हाँ, रिकॉर्डेड रिकॉर्डिंग सेशन भाई जो। टीम से एक बार बात करना एक बार जरा। टीम संभाल रही है रिकॉर्डिंग के बारे में, यार मुझे आइडिया नहीं इसके बारे में। कूल, कोई डाउट नहीं। चलो जी, कोई इशू नहीं है गाइस। कैच यू अप नेक्स्ट वीक सेम टाइम। बाय बाय गाइस, हैव अ ग्रेट डे।